हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं लिंक। दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के पास बहुत रिच एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और ये सबसे बड़ा प्लेयर एक समय पे हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में इसके सामने बहुत सारे चुनौतियां हैं। बहुत सारे इसके सामने नए नए प्लेयर्स आ करके इसके मार्केट शेयर को कम कर चुके हैं। हालांकि फिर भी फिर भी मैं बताना चाहूँगा, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के जितने परसेंटेज भी मार्केट शेयर हैं आज की डेट में, उतने से भी आज की डेट में ये आगे बढ़ने की ताकत रखता है। वो अलग बात है कि इसके सामने नए नए प्लेयर्स ने इनके मार्केट शेयर को ज़रूर कम किया है, लेकिन जितने में है उतने में बहुत ही दमदार है, टाइट है। अब देखिए, इसको एक प्रोजेक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट की क्या अहमियत है, इस बात को हम समझेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.61% की गिरावट के साथ 8.10 पे सेटल हुआ। हालांकि पूरे इंट्राडे में अगर देखें तो 8.05 से 8.25 के बीच में स्विंग किया। दोस्तों, सीधे हम खबर की बात करें तो सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को 50.4 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट एक कंपनी से मिला है। और ये कंपनी बेसिकली इंडियन रेलवे के साथ पार्टनरशिप में है। यानी इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो इंडियन रेलवे को इस प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है। अब इंडियन रेलवे को कहाँ से बेनिफिट होगा, क्यों बेनिफिट होगा, इंडियन रेलवे को कैसे बेनिफिट होगा। इंडियन रेलवे भी चाहता है कि जो वो जिस एनर्जी को यूज़ कर रहा है, वो एनर्जी अगर रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में अगर उसको मिले तो उसमें बहुत अच्छी बात है। ये देश के एक लिए हुए फैसले के फेवर में होगा। मेरा मतलब है, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड जिस पर्पस के लिए काम करता है, वो आने वाले टाइम के लिए डिमांड है, ना सिर्फ इंडिया की बल्कि इंडिया के अलावा बाकी देशों की। और इंडियन रेलवे, आपको पता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है, कब तक इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, राइट। अब उसको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें यहाँ पे, तो जो कंपनी है जिसका नाम मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ, ये कंपनी है सेम्ब कॉर्प करके। इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी लिमिटेड। तो ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी लिमिटेड, जो कि एक इसी की रिन्यूएबल सब्सिडरी है, इसी ने इसको ऑर्डर किया है 50.4 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के लिए। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सुज़लॉन क्या करेगा, सुज़लॉन 24 विंड टरबाइन जनरेटर्स यानी WTGs, जिसको विंड टरबाइन जनरेटर्स बोलते हैं, 24 हैं टोटल। ये 24 टोटल विंड टरबाइन जनरेटर्स को इंस्टॉल करेंगे, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए हाइब्रिड लैटिस ट्यूबुलर यानी HLT टार भी लगाना है। और यहाँ पे पर विंड टरबाइन जनरेटर की जो कैपेसिटी है 2.1 मेगावाट की है। अगर आप इसको 24 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 50.4 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। ये प्रोजेक्ट कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है और एक्सपेक्टेड है कि 2024 तक ये कमीशन हो जाएगा। और सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि इस कंपनी को ये जो प्रोजेक्ट मिला है, ना सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है बल्कि इसको ऑपरेट भी करेगी। आपको पता होना चाहिए, विंड सेक्टर के अंदर जो कंपनीज काम करती हैं, दो तरीके से करती हैं। एक तो इंस्टॉल भी करती हैं, दूसरा उसके बाद मेंटेनेंस भी चलाती हैं। तो ये कंपनी सुज़लॉन जो है दोनों तरीके की काम करती है। यानी इंस्टॉल भी करती है, इंस्टॉल करने के बाद का भी ये काम करती है, यानी ऑपरेशन, मेंटेनेंस और उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सारा का सारा काम ये करती है। तो सुज़लॉन यहाँ पे विंड टरबाइन तो सप्लाई करेगी ही करेगी, प्लस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट भी करेगी, इरेक्ट करेगी और कमीशन करेगी।
और अगर आप देखें तो कम्प्रीहेंसिवली ऑपरेट भी करेगी, राइट। और इससे जुड़े हुए जितने भी मेंटेनेंस सर्विसेज हैं वो सभी के सभी चीज़ों की जिम्मेदारी सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की ही है। अब आप खुद बताइए, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को ये जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास है और विश्वास से ही पूरा बिजनेस चलता है, राइट। तो जेपी चांदसानी, जैसा कि आपको मैंने बताया था अभी कुछ दिन पहले कि ये नए इसके सीईओ हैं। पुराने सीईओ अश्विनी कुमार ने रिज़ाइन कर दिया उनके कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। तो ऐसा कुछ उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उनका कुछ अपना पर्सनल कारण था। अब जेपी चांदसानी के पास भी 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, राइट। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग तरीके से इन्होंने काम किया, बहुत ही रिच एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी है। और ये डेफिनेटली इस कंपनी के अंदर आकर के इसकी वैल्यू एडिशन के लिए काम करेंगे, राइट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड यानी REMCL भी यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है इस ऑर्डर का हिस्सा है, राइट। तो बहुत ही ये प्राउड की बात है कि जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बनने की जो हमारी प्लानिंग है इंडिया की, उसके तरफ ये सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का एक कंट्रीब्यूशन है, राइट, सस्टेनेबल इंडिया बनाने के लिए, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे विंड एनर्जी मार्केट के अंदर 28 साल का एक्सपीरियंस है, कोई मजाक नहीं है, छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। बहरहाल अगर आप देखें तो सेमकॉर्प इंडिया जो है एक लीडिंग रिन्यूएबल प्लेयर है, राइट। और इसकी जो जनरेशन कैपेसिटी है सोलर और विंड को मिला के 3 गीगावाट की है, राइट। और अगर आप देखें तो पूरे 18 स्टेट्स में इसकी प्रेजेंस है, जिसमें 13 स्टेट्स में इनके जनरेटिंग एसेट्स इन्वॉल्व हैं, राइट। तो ये है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के धमाकेदार खबर। आई होप कि ये खबर आपको समझा पाया मैं अच्छे से, और इस खबर का डेफिनेटली आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, इसके नंबर्स में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। वो अलग बात है कि अभी आपको हाल फिलहाल में चीज़ें ना देखने को मिले, हालांकि ये खबर बिल्कुल फ्रेश है और अभी आई है, मार्केट आवर्स के क्लोज होने के बाद कह सकते हो। और राइट, ये कंपनी ने स्टॉक फाइलिंग के टाइम पे अपडेट किया तो उसको यहाँ पे रिपोर्ट किया गया था, जिसको मैंने आपको रीड करके समझ करके बताने की कोशिश की। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड इज़ अ वेरी नाइस कंपनी। वो अलग बात है कि टांटी जी आज नहीं है हमारे बीच, जिन्होंने इस पूरे सुज़लॉन एनर्जी जिस पर्पज़ के लिए काम करता है उन्होंने उसके लिए नींव रखी थी, उन्होंने उसका एक फाउंडेशन तैयार किया था। बाद में प्रोजेक्ट्स हाथ से छीन लिए गए बाकी दूसरी कंपनीज के थ्रू, क्योंकि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर फंडिंग की शॉर्टेज आ गई थी और इसी की वजह से इनका प्रोजेक्ट जो है इनको टाइमली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, टाइमली एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आने लगी, जिसकी वजह से जो इनके मार्केट में और कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने इनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है काम करना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के पास अगर फ़ंड भरपूर हो, फंड की कमी ना हो ऑपरेशन के लिए, तो डेफिनेटली ये ऐसा कर सकती है। और देखिएगा आने वाले टाइम में कंपनी जो है धीरे धीरे प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर चुकी है, और ये प्रॉफिट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी ऑपरेशन के लिए लगाएंगे तो इनको लोन लेकर के काम करने की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी और डेफिनेटली कंपनी ग्रो करेगी। आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर है। आगे मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।